नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, पूरे पेपर में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताए जाएंगे और सभी का मैं सॉल्यूशन भी बताने का पूरा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि अपने के जो फ्रेंड है वो भी जितने भी पेपर में बता रहा हूँ वो सभी को देख सके और उनको भी दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप कह सकते हैं। और साथ ही हमारे जो वेबसाइट है, हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है, टेलीग्राम पर, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, जहाँ से दोस्तों आप सभी पेपर की जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू कर लेता हूँ और आपको सभी क्वेश्चनों को रीड करके सभी के मैं आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ठीक है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला है पटवों की हवेलियाँ हैं। तो दोस्तों, पटवों की हवेलियाँ कहाँ पे है? जैसलमेर में है, जोधपुर में, जयपुर में या उदयपुर में? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जयदेव की कृति का नाम क्या है? कादम्बरी, रत्नावली, गीत गोविंद या हर्ष चरित्र? तो जो आपकी बुक में जो सभी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। तो दोस्तों, जो प्रिंट मीडिया है उसका उदाहरण क्या होगा? समाचार पत्र, टेलीविज़न, टेलीफोन या कंप्यूटर? तो प्रिंट मीडिया यानी कि किसी चीज़ को प्रिंट कर देना, तो प्रिंट किस में करते हैं? समाचार पत्र में करते हैं। पटुओं की हवेली, दोस्तों मैंने बताया नहीं, तो पटुओं की हवेली दोस्तों जो हवेलियाँ हैं वो जैसलमेर में है। ठीक है, और जयदेव की जो कृति है वो क्या होगी आपकी? गीत गोविंद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको राजस्थान की साक्षरता दर है वो बतानी है। अगला देखिए, मीराबाई प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मीराबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर भक्ति के लिए। मीराबाई ईश्वर की भक्ति में लीन थी और इसी के लिए वह जानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। यहाँ पे सामने उसकी मार्किंग भी की गई है, आप यहाँ पे अच्छे से उसको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, परकोटा एवं प्राचीर क्या है? तो आप जानते हैं परकोटा और प्राचीर क्या होती है। जैसे कि कोई भी जो आपका राज्य हो गया उसके बाहर जो दीवार खींची जाती है इसे, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? परकोटा बोलते हैं। या प्राचीर, प्राचीर का मतलब क्या हो गया? दीवार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, कानून के शासन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, कानून का जो शासन है उससे तात्पर्य है संविधान में, हमारे संविधान में वर्णित कुछ हमारे जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, या फिर संविधान में बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई है जो कि हमारे देश के जो प्रत्येक नागरिक है उनके लिए क्या करना ज़रूरी है, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ के लिए कौन सा अपराध दिया गया है, ये सारी बातें उसमें वर्णित की गई हैं। तो कानून का शासन इसी को लिया जाता है, यानी कि संविधान के तहत जो कार्य किए जाते हैं उसी को कानून का शासन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, राज्य सरकार के 3 अंग आप बता सकते हैं, जैसे कि कार्यपालिका हो गई, व्यवस्थापिका हो गई। ठीक है, ये दोस्तों आपके क्या है? राज्य सरकार के जो 3 अंग है मुख्य रूप से, या फिर इनमें अगर बात की जाए तो आपके मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गई। इन्हीं में दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं, जो कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं? यहाँ पे राज्य सरकार के अधीन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तरतही शब्द का क्या तात्पर्य, ये आपको बताना होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो दोस्तों, जो बाणभट्ट की रचनाएं हैं प्रमुख, आपके चैप्टर दिया होगा उसमें आपको पढ़ना है और इसके आंसर यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है। और जैसा कि दोस्तों प्रत्येक वर्ष आरबीएसई बोर्ड है, ठीक है, आरबीएसई बोर्ड आपके प्रश्न बैंक है वह भी जारी करता है, लेकिन अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया है। आपकी जो एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम। ठीक है, और 24 दिसंबर तक चलेंगे। तो उससे पहले पहले दोस्तों वो भी जारी कर दिया जाएगा, उसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे व्यंग क्या है स्पष्ट आपको करना है। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है, तकनीकी विकास के कोई उदाहरण आपको लिखने हैं। यानी कि दोस्तों, वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें कि नई नई जो प्रगति कर रहा है देश, ठीक है, जिससे तकनीकी विकास की बात करें तो कंप्यूटराइज हो गया है बहुत सी चीज़ें। पहले जो बैंक थे उनमें अपन एक बुक लिखते थे, ठीक है, बुक में सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे, और आजकल कंप्यूटराइज हो गए। तो ये क्या हो गया? तकनीकी विकास का कारण हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं वो आ गई। तो ये सारे क्या है? आपके तकनीकी विकास के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, थार में लोगों की आजीविका का मूल साधन क्या है? थार यानी कि मरुस्थल,
ठीक है। तो मरुस्थल में दोस्तों जैसे कि राजस्थान मरुस्थल है, मरुस्थलीय भाग है, तो उसमें आजीविका यानी कि जीवन रहने के लिए मूल जो संसाधन है, मूल जो साधन है वो क्या होते हैं, इनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के भी शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त है वो वीडियो को देख सके और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको वो अच्छे से याद कर सके ताकि आपके एग्ज़ाम में 90+% आराम से बन जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर देखें। साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि आपको इनकी पीडीएफ फाइल है, ठीक है, इनकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। जैसे कि हमारा टेलीग्राम हो गया, हमारा फेसबुक ग्रुप हो गया और हमारी जो वेबसाइट हो गई, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर लिखा रहेगा कि कौन सी क्लास का पेपर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, खारे व मीठे जल में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपने राजस्थान से हैं ही, आप सभी जानते हैं कि खारे पानी की जो झीलें हो गई जैसे पंचभद्रा, डीडवाना, ठीक है, ये सांबर झील, ये क्या है दोस्तों, आपकी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है। इनमें दोस्तों क्या होता है कि नमक का उत्पादन किया जाता है। और मीठा जल जो कि पीने के काम आता है और साथ ही जो अपन खेती में काम करते हैं वो क्या हो गया, मीठा जल हो गया। ये इनके अंतर हो गए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भूमि उपयोग किसे कहते हैं। भूमि उपयोग यानी कि दोस्तों कोई भी जो भूमि है, ठीक है, ये दो तरह की भूमि होती है। एक तो होती है आपकी बंजर भूमि, ठीक है, और एक होती है आपकी खादर भूमि। यानी कि बंजर भूमि जिसमें कि खेती नहीं की जाती है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है, आपने देखा होगा आसपास का होती है आपकी। एक भूमि होती है जिसमें कि अपन खेती करते हैं, तो ये दोस्तों भूमि का उपयोग हो गया। जहाँ पे भूमि को यानी कि समतल करके उसमें जुताई करके अगर फसल बो दी जाती है तो वो क्या हो गया, उसका भूमि का उपयोग हो गया। उसमें आपने फसल बोली, उसको कटाई की, फिर उससे अपन खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, ये भूमि का उपयोग कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, हर्ष के प्रभाव क्षेत्र पर टिप्पणियाँ लिखी। दोस्तों जो हर्ष का प्रभाव था उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। लोकतंत्र में मीडिया का महत्व आपको बताना है। तो दोस्तों लोकतंत्र में मीडिया का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों आप देखते हैं आजकल कोई भी जो खबर होती है वो टेलीविज़न समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे पास तुरंत आ जाती है और हम उनसे जो भी, जैसे कि कहीं हम रहते हैं राजस्थान में रह रहे हैं सपोज करिए, तो दिल्ली में क्या घटना घटी है, मुंबई में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, या फिर दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उन सभी की अपडेट जानकारियाँ है वो हमें मीडिया के माध्यम से मिल जाती है। तो ये दोस्तों लोकतंत्र में मीडिया का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया कि वो हमें अन्यत्र कहीं पे भी कोई घटनाएं होती है, कहीं पे भी कुछ गतिविधियाँ होती है, उनकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्व है इसी बात में। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरु नानक के उपदेशों को लिखिए। तो दोस्तों गुरु नानक जी थे, आप सभी जानते हैं कि सिख समुदाय के उन्होंने स्थापना की थी, यानी कि और उनके द्वारा दोस्तों जो आपने सुन रखा होगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण है वो भी उनके द्वारा किया गया है। तो वही आपको दोस्तों अच्छे से याद करना है गुरु नानक जी के बारे में। ठीक है। गुरु नानक जी के बारे में सबको बताया गया कि उनका जन्म 1459 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1469 ईस्वी में हुआ था। तो इनके बारे में आपको विस्तार से लिखना होगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, लैंगिक संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में आप देखते होंगे कि समाज में जो लैंगिक असमानता हैं, ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न है वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक है, उसके अपेक्षाएं आपको यहाँ पे लिखना होगा, उनकी संवेदनशीलताएं आपको लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों ये तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर दोस्तों आप भी वाहन चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे या फोर व्हीलर चलाएंगे, तो आपको इन बातों का ध्यान में होना जरूरी है। जैसे कि दोस्तों वाहन चलाते समय हमें रोड पे ध्यान होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में गाड़ी चलानी है, ठीक है, इंडिकेटर कब देना है, हॉर्न कब बजाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, इन सभी की चीज़ों का आपका ध्यान में होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न स्थानों को राजस्थान के मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो दोस्तों राजस्थान का जो मानचित्र है इस तरह का है, विषम, ठीक है, विषम चतुर्भुज है, यानी कि पतंग के आकार का है। ठीक है। तो इसमें आपको इनको दर्शाना है कि गंगानगर कहाँ है। तो गंगानगर दोस्तों यहाँ पे टॉप में आएगा। ठीक है। इस तरह से दोस्तों अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ आपका नक्शा, इस तरह से सपोज ये आपका नक्शा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों गंगानगर है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे झुंझुनू है, झुंझुनू भी इधर आएगा। जोधपुर दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है। फिर नागौर है, नागौर इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, इधर ही। ठीक है। बीकानेर, बीकानेर दोस्तों यहाँ पे, ये जो आपका जैसलमेर हो गया, ये बीकानेर हो गया, ये आपका बाड़मेर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको इनको अंकित करना है, जैसे कि मैंने किया ना, ये हो गया एक, तो एक ये हो गया, 2 3 4 और 5। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं जल के किनारे क्यों विकसित हुई।
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कोई भी जो सभ्यताएं हैं वो जल के किनारे विकसित होती है। क्यों? क्योंकि अगर अपन किसी चीज़ की जैसे कि खेती करते हैं या किसी जैसे कि माल है, एक जो रियासत है उससे दूसरी रियासत में भेजना है, तो उस समय क्या था कि कोई भी साधन नहीं थे, ठीक है, गाड़ी घोड़े नहीं थे, तो उस समय जहाज जो निर्माण है, नाव का निर्माण हो चुका था। तो जल के माध्यम से ही जो नाव है, ठीक है, जल के माध्यम से जो नावें थी वो आगे जाती थी और उनका ट्रांसपोर्ट किया करती थी। इसीलिए जो प्रमुख सभ्यताएं हैं वो जल के किनारे ही विकसित हुई है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, वायुमंडल के संगठन को आपको समझाना है या राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों का आपको वर्णन करना है। अगला देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के प्रभाव का आपको वर्णन करना है, या फिर आप कर सकते हैं मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्यों का वर्णन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा पेपर हो चुका है और मैंने पूरा पेपर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको समझ में भी आया होगा कि कौन से प्रश्न अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन लाइन, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ठीक है, ऑल पे सेलेक्ट कर लें और दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, हम आपके कमेंट को रीड करते हैं और कमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको पेपर है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारा जो टेलीग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे भी दिया जाएगा। साथ ही हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है दोस्तों, वेबसाइट को आपको अच्छे से देख लेना है। तो हमारी वेबसाइट का लिंक है दोस्तों दी एजुकेशन लाइन, ठीक है, दी एजुकेशन लाइन .in, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप उसको विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा समझाया जाएगा किस तरह से आपको पेपर देना है, कौन कौन से पेपर, सारे पेपर यानी कि दोस्तों सभी पेपर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो आप उनको डाउनलोड अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और भी आपका कोई क्यूरी है, कोई पर्सन है, तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी हमारे जो चैनल का अबाउट सेक्शन है वहाँ पे हमारे सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह सभी के, तो आप उनके थ्रू हमें कोई भी जो बात करनी है वो हमसे बात कर सकते हैं। मोस्टली हम दोस्तों टेलीग्राम के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और दूसरा इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक और पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।